ठंड बढ़ गई है और ठंड बढ़ने के कारण लोगों को परेशानी भी बढ़ गई है। कई लोग ब्रेन हेमरेज का भी शिकार हो रहे हैं और कई लोग अन्य तरह की बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। हमारे साथ हैं बात करने के लिए मेदांता के जाने माने डॉक्टर, जो जहानाबाद में अपना क्लिनिक चलाते हैं और सिर्फ शनिवार को राजा बाजार जो भागरथ बिगा है यहाँ पर आते हैं। जहानाबाद नीरो क्लिनिक। आप यहाँ आइए, इलाज कराइए। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, बात करते हैं और समझते हैं कि ठंड के सीजन में ही क्यों बढ़ती है परेशानी और क्यों लोग ब्रेन हेमरेज का शिकार हो रहे हैं। हम आज जब इनके क्लिनिक में पहुंचे, काफी भीड़ थी। आप देख रहे हैं जहानाबाद का स्टार, मैं हूं रितेश कुमार। हम इनसे बात करते हैं। पहले तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, इस सीजन में लोगों को बीमारी बढ़ जा रही है, ब्रेन हेमरेज। इसके अलावा भी कई तरह की बीमारी जो मतलब हम आपके पास ही बैठे तो देखे और लोग बाहर भी बताते हैं। तो क्या कारण है सर कि ठंड में बीमारियां बढ़ जाती हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर अश्वी कुंजन नग्या हूँ, न्यूरो सर्जन, मेदांता हॉस्पिटल से आता हूँ। सप्ताह में एक दिन शनिवार को ओपीडी हमारी रहती है। अभी ठंड का सीज़न है, मौसम है। इस सीज़न में कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूरो से रिलेटेड मैं बताना चाहता हूँ, जो ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड चीज़ें भी बताना चाहता हूँ। उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो ब्रेन से रिलेटेड है, जो ब्रेन हेमरेज जिसको बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। और दूसरा जो है स्पाइन में बैक एक, जो लो बैक पेन, वो दोनों ही जो बीमारी है यूजुअली उसी के पेशेंट सबसे ज़्यादा हमारे पास आजकल आ रहे हैं, जिनको ब्रेन हेमरेज का रिस्क या हो चुका है जिनको, या फिर जो बैक पेन हो रहा है उनको लोअर बैक पेन बहुत दिन से हो रहा है, जो ठंड में बढ़ चुका है। सबसे पहले हम समझते हैं ब्रेन हेमरेज के बारे में। ब्रेन हेमरेज क्यों ठंड में ही होता है? नॉर्मली अभी अगर देखा जाए तो जहानाबाद का जो टेम्परेचर है 11 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे टेम्परेचर में बॉडी में एक होम्योस्टेसिस सिस्टम रहता है, जो बॉडी को जो टेम्परेचर है बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच का टेम्परेचर वो मेंटेन करता है। उसी मेंटेन करने के चक्कर में जो हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज़्यादा है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का है और 11 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर का है। उस मेंटेन करने के चक्कर में हमारे जो खून की जो नलियाँ रहती है वो थोड़ा सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने की वजह से जो रिस्क होता है पहले से, वो ब्लड प्रेशर वाले मरीज को वो उनका रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण जो रिस्क है ब्रेन हेमरेज का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सर, इधर मरीज जो है माइग्रेन वाले भी, वो भी उनका भी मतलब बढ़ा हुआ दिख रहा है। ये ठंड का वजह कुछ और भी कारण है जो ठंड में बीमारियां इनको ज्यादा सता रही है। कुछ बीमारियां ऐसी रहती है जो सेंसिटिविटी होता है, जो ठंड से जो कुछ बीमारियां ऐसी रहती है जो सेंसिटिविटी उनका ठंड में बढ़ जाता है, जैसे माइग्रेन है, जैसे लो बैकएक है, ये सब चीज़ें। या फिर जिनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, जो लंबे समय से पैर हाथ में दर्द रहता है, उनको ये सीजन में ठंड की वजह से उनकी सेंसिटिविटी चूंकि बढ़ चुकी होती है, तो पहले के कंपेयर से अब ज़्यादा उनको पेन महसूस होने लगता है। इसी कारण से आजकल मैंने ओपीडी में देखा माइग्रेन के पेशेंट या ओल्ड जिनको बैकएक हो रहा था या ओल्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी था, पेन था, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है इस सीजन। सर, तो इस समय अपना बचाव के लिए मतलब वो करे क्या? और अगर मान लिया यहाँ जहानाबाद आते हैं, आप पटना से सिर्फ शनिवार को आते हैं, बाकी दिन लोगों को परेशानी होती है, आपसे मुलाकात तो होती नहीं, तो मतलब उनको बचाव के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपसे अर्जेंटली उनको मिलना है या फिर सहायता लेनी है तो क्या करें वो? एक तो अर्जेंटली मिलने की बात है और सहायता लेने की बात है, तो मेरे ओपीडी नंबर पे या फेसबुक पे या फिर गूगल सर्च पे भी डालेंगे तो मेरे नाम से या जहानाबाद न्यूरो क्लिनिक के नाम से मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। कोई भी हमसे या हमारे स्टाफ से कांटेक्ट कर सकता है अर्जेंटली के लिए, या फिर किसी तरह का कुछ भी उनको सजेशन चाहिए होगा, बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है कि जो ब्रेन हेमरेज, जो मैं बता रहा था कि ब्रेन हेमरेज के जो कारण है, तो कारण इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं वही जानने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट अभी रिस्क फैक्टर है, वो पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। मैं अभी के जितने भी मरीज हैं जो ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए एक सुझाव देना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर की जितनी भी दवाइयाँ अभी तक ले रहे हैं, कम से कम इस सीजन में बिल्कुल बंद ना करें।
बिल्कुल बंद ना करें, जब तक कि डॉक्टर आपकी सलाह नहीं देते हैं या फिर कुछ कहते नहीं हैं, तब तक आप अपनी दवाइयाँ बिल्कुल नहीं बंद करें। जनरली ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ जो होते हैं, वो 2 तरह के मरीज़ होते हैं जिनको ब्रेन हेमरेज होता है। एक तो वो लोग जिनको कभी आपने बीपी टेस्ट ही नहीं कराया, नपवाया ही नहीं कि उनका बीपी हायर साइड में है या कुछ है, तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कि उनका ब्रेन हेमरेज हो जाए। जैसे तब भी उनको ऐसा नहीं है कि जो ब्लड प्रेशर के जो सिम्पटम्स है, बढ़ने के जो सिम्पटम्स है, उनको पता नहीं चलता है। एक्चुअली उसमें हेडेक होता है, स्पिनिंग होता है, चक्कर आना जैसा लगता है, एक साइड में ऐसा लगता है वीकनेस हो रहा है या हमेशा सर में भारीपन रहता है। ये उनके सिम्पटम्स है, जो ब्लड प्रेशर हायर होने के सिम्पटम्स है। अगर ये बार-बार आ रहा है, इसका मतलब ब्लड प्रेशर नापने की ज़रूरत है। अगर नाप करके ये पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा बीपी है, तो उनको ब्लड प्रेशर की दवाई लेने की ज़रूरत है। तो एक तो पहले लोग वो हैं जिनको ये पता नहीं है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, वो ये हैं कि जिनको जो बराबर लेते तो हैं दवाइयाँ, बट इर्रेगुलर ट्रीटमेंट है उनका, जो लेते भी हैं थोड़ा और थोड़ी दिन के बाद उनको ऐसा फ़ील होता है मेरा ब्लड प्रेशर तो ठीक है, तो उसके बाद फिर वो बंद कर देते हैं। ये दोनों ही कैटेगरी के लोग ज़्यादा प्रोन टू ब्रेन हेमरेज होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे टाइप के कैटेगरी जो लोग हैं वो। तो पहला जो रिस्क फैक्टर है वो यही है कि ब्लड प्रेशर। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो वैसे पेशेंट जो यूजुअली हार्ट की जो दवाइयाँ लेते रहते हैं, जैसे इक्वस्प्रिन है, क्लॉपिटेव है, ये सब दवाइयाँ हार्ट के लिए ज़रूरी रहता है, हार्ट में जो प्रॉब्लम रहता है उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो चूँकि वैसी जो दवाइयाँ रहती हैं जो हार्ट में ये सब चलते रहते हैं हार्ट की डिज़ीज़ के लिए, तो वो जो दवाइयाँ रहती है उससे ब्लीडिंग टेंडेंसी उस दवाइयों की ज़्यादा होती है। तो अगर मेरे शरीर में थोड़ा-सा भी कट लगता है या चोट लगता है या ब्रेन हेमरेज होता है, तो उनकी टेंडेंसी पहले के कंपेयर से हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। तो ये दूसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं जिनको क्लॉपिटेव या इक्वस्प्रिन जो लेते रहते हैं, वो प्रोन टू होते हैं। इसी तरह के तीसरे कैटेगरी के जो वो लोग हैं जैसे लीवर डिजीज़ है, उनमें भी सेम तरह का होता है, ब्लड डिसफंक्शन होता है उनका शरीर में, अच्छे से ब्लड मैच्योर नहीं होता है, इमैच्योर होता है, तो उनके भी ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिनके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी होने की क्षमता ज़्यादा है शरीर में, उनकी ब्रेन हेमरेज की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं और चौथा और 5वें ऐसा मान सकते हैं कि जो यूजुअली अल्कोहलिक हैं या फिर एज जिनका ज़्यादा है, जैसे 45 ईयर्स से ज़्यादा एज वाले लोग के, अल्कोहलिक जो लोग होते हैं यूजुअली अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो ठंड में अवॉइड ही करेंगे। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके या टेंशन इमोशंस वगैरह थोड़ा-सा रहता है, तो उसके चलते भी थोड़ा-सा रिस्क फैक्टर ये सब। सिर्फ शनिवार को आप जहानाबाद मिलते हैं। जी, शनिवार को आते हैं। भागरथ बिगहा में अपना क्लिनिक है, क्या नाम से है? जहानाबाद न्यूरो क्लिनिक के नाम से है मेरा क्लिनिक। तो हम सर से बात कर रहे, सर ने खुलकर बताया कि आपको अगर ब्रेन हेमरेज या मतलब किसी प्रकार की बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो ठंड में अपना कैसे बचाव करें। ये थे डॉक्टर अश्विनी कुंजागे, जहानाबाद न्यूरो क्लिनिक इनका है भागरथ बिगहा में। अगर आपको जरूरत हो आप इनसे संपर्क करें, इनका नंबर भी चलते रहता है, आप इस खबर में भी आप नीचे देखेंगे इनका नंबर रहेगा, आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेदांता के जाने माने डॉक्टर हैं। आप कभी भी जहानाबाद में इनका आने का मुख्य मकसद है कि जहानाबाद के लोगों को इलाज दे सको। धन्यवाद, देखते रहिए जहानाबाद का स्टार। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।